नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 12 मैथ लेसन 1 संबंध तथा फलन में विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर दूसरा एनसीईआरटी बुक 2024 न्यू बुक से जो आपका सेकंड क्वेश्चन है हम बताने चल रहे हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है एकेकी फलन है कि नहीं। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, इसमें देखिए क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स दिया गया है और फलन। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, दिया है फलन एफ सच दैट आर गिव्स आर। समझ में आया? ध्यान देना, एक्स कामा वाई बिलोंग कैपिटल आर। क्लियर? इसमें आपको कोई डाउट ना? आर कामा फिर दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब द्वारा परिभाषित फलन है। समझ में आया? जब ए आपका परिभाषित फलन है तो इसको अब हल कैसे करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे मान लीजिए क्या मानेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। समझ में आया? जब एफ एक्स बराबर एफ वाई मानेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब। ध्यान देना, एक्स क्यूब बराबर वाई क्यूब इंप्लाइज दैट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई। ध्यान देना, यहां पर लिखेंगे अतः एक्स बराबर वाई हमेशा सत्य नहीं होता है। समझ में आया? क्यों हमेशा से? देखिए इसमें क्यूब लगा, अगर हम इसको काटेंगे तो एक्स वाई के बराबर है, ये तो निश्चित है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सत्य ही हो। तो इसीलिए एक स्टेप हम और हल कर दे रहे हैं। ध्यान देना, तो एक ही हो जाएगा। पुनः मान लीजिए एक्स बराबर वाई, एक्स बराबर नहीं है किसके, वाई के ना, एक्स क्यूब बराबर नहीं है किसके, वाई के। इसलिए एफ एक्स बराबर नहीं है किसके, एफ वाई के ना। तो यहां पर लिखेंगे अतः यह जो है एकेकी फलन है। समझ में आया? कहोगे सर जी आपने तो एक बार कहा कि है, दूसरी बार आपने कहा कि नहीं है। मैंने इसको प्रूव किया कि बचवा समझ लो कि कोई जरूरी नहीं है कि x बराबर y हमेशा सत्य ही होगा, वो कभी असत्य भी हो सकता है। पहले तो मैंने सही करके लिया ना, फिर उसके बाद हमने प्रूव कर लिए ए नहीं भी होता है, तो इसका मतलब यह एकेकी फलन है। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स जो है एक्स क्यूब द्वारा क्या प्रदत्त फलन एकेकी है। तो इसका मतलब आप इसी प्रकार से करेंगे। समझ में आया? इसी प्रकार से आप हल करेंगे तो एकेकी फलन है।